कहाँ रह गया यार। हाँ सुमित, कहाँ पर है तू? अरे भाई आया क्यों नहीं तू अभी तक? स्कूटी नहीं है तो बाइक लेके आ जा यार, तेरे पास तो बाइक है। क्या हुआ बाइक पे? अबे तेरे को बाइक चलानी नहीं आती तो तू कैसे आएगा भाई? तूने तो मेरे को टाइम दिया था। स्कूटी तेरे पास है नहीं, बाइक तुझे चलानी नहीं आती, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तुझे आज के टाइम में बाइक चलानी नहीं आती? जल्दी आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सिखाता हूँ यार तुझे बाइक चलानी नहीं आती, तूने पहले क्यों नहीं बताया? स्कूटी से काम थोड़ी चलता है हर जगह पे, बाइक बहुत ज़रूरी है। जल्दी आ, बाइक सिखाता हूँ तुझे। सो भाई आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको बाइक चलानी नहीं आती और वो स्कूटी ही चलाता है लड़कियों की तरह से, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बाइक चलाई जाती है। इस सुमित को भी सिखाता हूँ कैसे बाइक चलाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो, और इसमें देखेंगे हम कैसे हम बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक बाइक चला सकते हैं। सो भाई 10 मिनट में मैं आपको सारी ऐसी टिप्स दे दूंगा जिससे कि आप इनिशियल लेवल पर बाइक को राइड कर सकते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है बाइक का तो वो बहुत अच्छे से इसको राइड कर सकते हैं। तो बाइक आपके पास कोई सी भी हो, मैकेनिज्म और फंक्शन सारे बाइक को चलाने के लिए सब सेम होते हैं, पर जो डिफरेंस होता है वो होता है पावर का। भाई बड़ी सीसी की बाइक में जो है ज़्यादा पावर होती है, लोअर सीसी बाइक जो है कम पावर होती है। तो यहाँ जो आपके सामने खड़ी है 650 सीसी इंजन में बाइक खड़ी हुई है आप लोगों के सामने, और ये काफ़ी पावरफुल बाइक है, डबल सिलेंडर बाइक है। जनरली आप लोग जो है सिंगल सिलेंडर बाइक देखते हैं, जितनी भी आपकी बाइक्स होंगी वो सब सिंगल सिलेंडर होंगी, और लोअर सीसी 150 सीसी या 200 सीसी 250 सीसी इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। 100 सीसी की बाइक भी आती है। बाइक कोई सी भी हो, आपकी मैकेनिज्म आपका एक ही रहेगा। वो अब हम समझेंगे कि किन चीज़ों का उपयोग करके आप बाइक को राइड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है बाइक को राइड करने की कि आपके अंदर भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, चाहे वो बाइक हो चाहे फिर कार हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप एक दिन के अंदर भी बाइक चलाना सीख सकते हैं। भाई मैं जो अपनी बाइक राइड कर रहा हूँ वो 12 ईयर ऑफ एज से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब बाइक राइड करी थी उसके बाद ही मैंने पिलियन पर बैक सीट पर अपनी मदर को बिठा लिया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई बाइक चलाने में। तो स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम ना वेस्ट करते हुए कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनको हमें समझने की जरूरत है। तो आप समझते हैं बेसिक फीचर्स को, क्या क्या होते हैं बाइक के अंदर। तो भाई देखिए, ये हमारे पास हैंडल बार है बाइक का, जिससे आप डायरेक्शन चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारा स्विच गियर है जहाँ पर आप की लगाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे बाइक को। जब आप ऑन करेंगे तभी जो है सर्किट जो है स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे हमने ऑन किया तो सारी निडल्स एक्टिव हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप बाइक को स्टार्ट करना चाहोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हम इस पैनल की तरफ आ जाएं तो यहाँ आप ये रेड स्विच देख रहे हो, ये रेड स्विच अभी ऑफ पर है। अगर ये जब तक ऑफ रहेगा तब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अब बाइक को स्टार्ट करने के लिए भाई दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि ऑटोमेटिकली बाइक स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, ये वाला बटन आप देख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि इंजन स्टार्ट यानी कि किक होती है। अब ये जो बाइक है इसमें किक का ऑप्शन नहीं है। तो लोअर सीसी की बाइक है उनमें किक का ऑप्शन आता है, और अब मैक्सिमम सारे जो किक वाले ऑप्शन है वो रिमूव करती जा रही है कंपनी। तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी की को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये इंजन किल स्विच बोलते हैं कि अगर आपका की भी ऑन है और आप यहाँ से इंजन को ऑफ कर सकते हैं। तो अभी इंजन ऑफ कंडीशन में अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो अब आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना होगा, यहाँ पर ये ग्रीन लाइट सिग्नल जरूर आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल का साइन। जब तक ये न्यूट्रल का साइन नहीं होगा आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो पहले स्टेप में हमने समझा कि कैसे हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ इसके सिस्टम्स को समझते हैं कि स्टार्ट करने के बाद आप कैसे बाइक को समझेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ स्विच गियर्स दिए हैं। ये लाइट के फंक्शंस होते हैं कि आप अपनी हेडलाइट को यहाँ से हाई बीम और लो बीम में लेके जा सकते हैं। ये वाला जो सिस्टम है ये टर्न इंडिकेटर्स है, यानी कि आप इधर किस साइड में मुड़ना चाहते हैं उसके लिए आप ये प्रेस कर सकते हैं। और लास्ट का स्विच क्या है? ये हॉर्न का स्विच होता है। तो ये बेसिक फंक्शन है। तो यहाँ आप एक लीवर देख रहे हैं, लीवर को आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लच। जो क्लच होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइक राइड करने के लिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ जो ये लीवर देख रहे हैं आप, ये होता है ब्रेक, और ये फ्रंट ब्रेक होता है। बाइक में दो तरीके के ब्रेक होते हैं, फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो इस लीवर को अगर हम प्रेस करेंगे तो फ्रंट वाले व्हील से आपको स्टॉपिंग पावर मिलेगी। और बाइक में जो दूसरा ब्रेक होता है वो होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रियर ब्रेक्स। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? पैर से करते हैं, यानी कि फुट पैक की हेल्प से, लेग की हेल्प से इस वाले ब्रेक का यूज़ करते हैं, तो रियर वाले व्हील जो है रुकता है। ये हो गया यहाँ पर बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि भाई इस क्लच का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्लच का उपयोग हमें करना होता है गियर्स के साथ में, और यहाँ जो ये लीवर देख रहे हैं आप, ये होता है गियर लीवर। और इस बाइक की अगर मैं बात करूँ तो ये 6 गियर्स में आती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये 6 गियर्स में आती हैं। बहुत सारी बाइक 4 गियर में भी आती हैं, बहुत सारी 5 गियर में भी आती हैं। तो वो पावर के ऊपर बात होती है कि जो लोअर सीसी की बाइक है
उसमें 4 गियर होते हैं। जो थोड़ा और ऊपर की बाइक है तो उसमें 5 होते हैं, और ये काफ़ी हायर सीसी की बाइक है तो उसमें 6 गियर हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको राइड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे बाइक को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमारी बाइक न्यूट्रल में है या नहीं है। यहाँ अभी हम इंजन किल स्विच ऑन करते हैं, यानी कि हम इंजन को अब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एन है। एन का मतलब कि न्यूट्रल है हमारी बाइक, किसी भी गियर में नहीं है। तो देखिए बाइक को गियर में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस क्लच को प्रेस करना होता है, उसके बाद इस लीवर को हमें डाउन करना होता है। इस गियर लीवर को डाउन करेंगे तो ये पहले गियर में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये सेकंड गियर में चली जाएगी। बाकी सारे गियर्स हमारे ऊपर की साइड लगेंगे, केवल पहला गियर जो है हमारा डाउन साइड में लगेगा। तो ये हर एक बाइक में अलग अलग तरीके से होते हैं। हमेशा ध्यान रहे जब भी आप गियर को शिफ्ट करते हैं तो आपको क्लच को प्रेस करना है। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि जब आप क्लच को प्रेस करते हैं तो बाइक आपकी न्यूट्रल में चली जाती है। ठीक है, ये हो गई बेसिक बात कि आगे कैसे चलाना है। हमें गियर का इस्तेमाल करना है और क्लच का इस्तेमाल करना है। क्लच दबा के हमें गियर को शिफ्ट करना होता है। क्लच को अगर हम छोड़ेंगे तब हमारी बाइक आगे की तरफ चलेगी, और जब बाइक आगे की तरफ चलेगी और बाइक को अगर हमें रोकना है तो हमारे पास 2 तरीके के ब्रेक हैं। फ्रंट ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, रियर ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एक्सेलरेटर, ये वाला जो पैनल आप देख रहे हैं ये एक्सेलरेटर है, जिसको रेस भी बोलते हैं। जब तक आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे बाइक को तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा जो बेसिक स्टेप है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इग्निशन को ऑन करना है, इंजन किल स्विच को ऑन करना है, बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो लीवर है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये क्लच है, इसको क्लच लीवर को हमें प्रेस करना है। फिर हमें पहले गियर में बाइक को शिफ्ट करना है, उसके बाद हमें एक्सेलरेट करना है और धीरे धीरे इस क्लच को छोड़ते चले जाना है। जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ेंगे वैसे वैसे ही आप रेस को देते चले जाएंगे तो बाइक आपकी मोशन में आ जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है बाइक राइड करने के लिए, किसी भी तरीके की बाइक राइड करने के लिए। तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है, तो चलिए आप बाइक को डेमो करके दिखाते हैं आपको। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा फ्यूल टैंक है, सामने जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा फ्यूल डलता है, और ये फ्यूल कैप है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने की लगानी है। ये की होल है, यहाँ से ऑन करेंगे हम तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इंजन किल स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमारी बाइक न्यूट्रल है या नहीं है। अगर हमारी बाइक न्यूट्रल नहीं होगी तो हमारा सेल्फ नहीं लगेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैंने अपनी बाइक को गियर में शिफ्ट कर दिया है तो ये एन वाली लाइट चली गई, और अब मैं अगर स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको गियर में डालकर बाइक को स्टार्ट करना है तो इसका एक और तरीका है कि आप अपनी बाइक का क्लच जो होता है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो आपकी बाइक जो है न्यूट्रल में चली गई। यहाँ लाइट नहीं जलेगी लेकिन बाइक आपकी न्यूट्रल में चली गई। अब अगर आप सेल्फ देंगे तो देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं बाइक को न्यूट्रल कर लेता हूँ और मैं क्लच छोड़ देता हूँ। तो बाइक यहाँ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ये क्या है भाई, ये हमारा एक्सेलरेटर है। इसके थ्रू जब हम एक्सेलरेट करेंगे उसके बाद हमें गियर प्रेस करना है, और गियर हम कब प्रेस करेंगे भाई, जब हम क्लच लीवर को लगा लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम है हमारा है क्लच दबाने का। तो आप क्लच दबाइए, उसके बाद आप नीचे पैर की पोजीशन आप चेक करो मेरे। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने पहला गियर लगाया, डाउन कर दोगे आप तो पहला गियर एंगेज हो जाएगा। अब हमारी बाइक जो है फर्स्ट गियर में एंगेज हो चुकी है, क्लच हमने दबा रखा है। करना क्या है हमें कि धीरे धीरे हमें इस क्लच को छोड़ना है। ये देखिए आप बाइक में मोशन दिखाई दे रहा है, ये देखिए बाइक में मोशन है। अब हमें करना क्या है, तेज़ थोड़ा सा और आगे करने के लिए इस एक्सेलरेटर को हमें प्रेस करना है। तो जैसे धीरे धीरे हम देखिए क्लच छोड़ रहे हैं, क्लच लीवर छोड़ रहा हूँ, और यहाँ से हम एक्सेलरेट करेंगे तो बाइक मूवमेंट लेना शुरू कर देगी। ये देखिए बाइक में मूवमेंट आ चुका है। ठीक है, अब अगर हमें रोकना है तो हम आगे वाला ब्रेक भी प्रेस कर सकते हैं और हमें क्लच को दबाना होगा। इस चीज़ को ध्यान देना। मैं अभी इसको ऑफ़ कर रहा हूँ कि जब भी आपको बाइक को रोकना है तो आप अपना ब्रेक को अप्लाई करेंगे धीरे धीरे और अपने क्लच को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बाइक आपकी किस में है, गियर्स में एंगेज है। ऐसा नहीं करेंगे कभी भी आप कि आपने खाली ब्रेक लगा दिया। ऐसा करने से बाइक झटके लेकर बंद हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो ये बेसिक था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एडवांस पर अभी नहीं जा रहे हैं, पहले आपको बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी हमने थोड़ा सा मोशन किया था, उस मोशन को किस तरीके से बैलेंस करना, पहले इतना ही हमें समझना है। देखिए भाई अगर अभी हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और इतनी सारी चीज़ों को समझना है कि कैसे हम क्लच का और ब्रेक का, एक्सेलरेटर का और गियर का इस्तेमाल करेंगे। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हमारी बाइक रन करती है। दोबारा एक बार करके दिखाते हैं।
अभी हमारी बाइक न्यूट्रल में नहीं है, तो हम क्लच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रल कर लो, ऊपर उठा के इसको न्यूट्रल कर लो। इंजन हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्लच को दबाना है, गियर एंगेज करना है, हल्का सा रेस देनी है और क्लच को छोड़ना है। एकदम से क्लच नहीं छोड़ना, अगर आपने झटके से क्लच छोड़ दिया तेज़ी से तो ये देखिए बाइक आपकी बंद हो जाएगी। मैंने क्या किया, बहुत झटके से क्लच को छोड़ दिया। आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे अपनी बाइक को एक्सेलरेट करना है। दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्लच प्रेस कर लिया, बाइक हमारी गियर में है, स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और धीरे धीरे रेस दे रहा हूँ। ये देखिए मोशन में आ गई मेरी बाइक, मोशन में चल रही है मेरी बाइक। अब मुझे अपनी बाइक को रोकना है, तो हमें क्या करना होगा, क्लच को प्रेस करना होगा और धीरे धीरे ब्रेक दबाने। आप नीचे वाला ब्रेक भी दबा सकते हो और ऊपर वाला ब्रेक भी दबा सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें आगे बढ़ाना है तो धीरे से क्लच छोड़ेंगे और रेस देंगे। इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है भाई। और जिन लोगों को बाइक चलाना नहीं आता उनके लिए तो पहले बेसिक बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये सारी चीज़ों को समझो। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई आपको तो इजीली आप बाइक चला सकते हैं। पहले इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने माइंड में सेट करनी होंगी ये सारी चीज़ें, कैसे हम अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते हैं, कब हमें क्लच प्रेस करना है, कब हमें ब्रेक लेने हैं। भाई ब्रेक आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेंगे। अगर आपको बाइक को रोकना है तो आपको ब्रेक प्रेस करने हैं, रियर ब्रेक भी प्रेस कर सकते हैं, फ्रंट वाला भी, लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रेस करनी है। सडनली अगर आप कुछ भी करोगे तो बाइक का गिरने का और क्रैश होने का चांस रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई क्लच का यूज़ करना सीखना है, गियर एंगेज और डिसएंगेज करना सीखना है, ब्रेक लगाना सीखना है और एक्सेलरेट करना सीखना है, जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। बिगनर्स लेवल की वीडियो थी, बेसिक चीज़ें थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे सेकंड पार्ट में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम प्रो लेवल पर आगे चीज़ों को, कैसे हम आगे मोशन में लेके जा सकते हैं बाइक को और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर देना और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पिक करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।